Hello all students, how are you all? Welcome to the Saga Bansal Education Network that is जिज्ञासा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि है आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट एक कैसा न्यूट्रिशन शो करता है। प्लांट्स आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी कि प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग जानते हो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ऑप्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक, तो वहीं से उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमसे कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं। हमसे एक तो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूछा जाता है, उसकी रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, स्टार्चिंग और डिस्टार्चिंग पूछा जाता है, इवेंट्स पूछे जाते हैं, रॉ मटेरियल्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फोटोसिंथेसिस में आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट के किस पार्ट में होता है और कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमारे इस टॉपिक में पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, करिए। Now student, as you see that plants require food. Plants require food to get energy for various metabolic activities. Right? Plant require food to get energy. प्लांट को एनर्जी चाहिए किसके लिए? अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स आपके क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, यानी खुद से प्रिपेयर अपना फूड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपको क्या पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है और उसकी रिएक्शन क्या होती है। सभी लोगों ने लिख लिया है कॉपी में, राइट? चलिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्कस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट इट्स रिएक्शन आल्सो। It is the process by which green plants make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water. तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, so it is the process in which green plant makes own food with the help of simple inorganic materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए चार चीज़ें आपको चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तो सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो यही चार चीज़ें जो आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए या ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए चाहिए। व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड इट? रिएक्शन क्या होती है देखिए ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, ये चार चीजें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। अब मैंने एक चीज छोड़ दी थी, क्या? प्लस वाटर भी बनेगा। क्या बनेगा? 6H2O भी बनेगा। आप लोग जब डिफरेंट बुक्स में देखोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? 6CO2 प्लस 6H2O मिलेगा। यहाँ पे आपको 6H2O नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आपकी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो यही है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, यहाँ पे 12H2O, यहाँ पे 6H2O है। जब हम बैलेंस करते हैं तो ये 6H2O से 6H2O कट जाता है, तो आपका सिर्फ 6H2O बच जाता है। ठीक है बच्चों, ये वो वाटर है जो प्लांट एक्स्ट्रा पानी को क्या करता है? लिबरेट कर देता है, छोड़ देता है। स्टोमेटा से पानी जो है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है लीफ से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये वो पानी है। तो बहुत से जो टीचर्स हैं या बहुत सी बुक्स में आपको 6H2O मिल भी सकता है और आपको नहीं भी मिल सकता। पर अगर आपसे बाई प्रोडक्ट पूछे जाएंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के तो आपको वाटर भी लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन यही अराइज होता है यहाँ से, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। चलिए लिखिए। तो बच्चों आंसर समझ में आया आपको? व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे? बाई प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है।
प्लांट को रिक्वायरमेंट थी किसकी, ग्लूकोज की, जो उसे फूड बनाना था। जो ये एक्स्ट्रा चीज बन गई है इन्हें बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन और वाटर। तो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर 12H2O शो करना, यहाँ पर 6H2O शो करना, ताकि आप लोगों को पेपर में याद रहे कि जो बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के, उसमें वाटर भी आता है। क्या भी आता है, वाटर भी आता है। ठीक है, गुड लक। अगला क्वेश्चन, now what are the raw materials of photosynthesis reaction? Now the next question will be arise, what are the raw materials used for photosynthesis process? What are the raw materials used for photosynthesis process? या तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या फिर what are the condition necessary for photosynthesis process? कौन कौन सी कंडीशन जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो बेटा चार चीजें वही जरूरी हैं आपको, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चार चीजें आपको जरूरी हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जो हम आपको बार बार बताए जा रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे सही बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये सब लोगों ने नोट कर लिया है, रब कर दूं, ओके। Now student, the question rises, what are the events take place during photosynthesis process? What are the events take place during photosynthesis process? That is the absorption of sunlight energy by chlorophyll. सबसे पहला इवेंट होता है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए लीव्स में वो पोर्शन क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो सनलाइट एनर्जी है वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिससे क्या होगा, जो वाटर है वो आपका स्प्लिट होगा, टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लाइट एनर्जी से। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर में, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और ग्लूकोज बना लेगा, यानी कि एनर्जी बना लेगा। तो सबको समझ में आ गई। पहले स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड में क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिससे जो आपका वाटर है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। कौन करेगा उसे, लाइट एनर्जी स्प्लिट करेगी। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहाँ तक। थर्ड इवेंट लिखें, 3 इवेंट्स होते हैं इसमें, एक इवेंट और है। ठीक है, मैं क्वेश्चन अब कर देता हूँ आपका। तीसरा इवेंट क्या है आपका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। अब बच्चों आपका थर्ड इवेंट क्या है, देखिएगा आपके बोर्ड पे, रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। वो रिडक्शन कौन करेगा, जो पिछले स्टेप में आपके हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती वो आपका रिड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा बन रहा है आपका, ग्लूकोज। और वो कौन बना रही है, जो आपकी सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन से, और कार्बोहाइड्रेट्स आपके फॉर्म होंगे, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दीज आर द इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छे से एज इट इज याद कर लीजिएगा, कर लेंगे सभी लोग, गुड लक। अगला क्वेश्चन, नाउ बच्चों एक पॉइंट नोट करके लिखो जरा। आपको पता है ना हमारे नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में आने लायक, तो नोट जरूर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ही छोड़ेंगे। देखिए क्या है नोट में, अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज एनर्जी, जो आपकी ग्लूकोज एनर्जी फॉर्म हुई है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो प्लांट यूटिलाइज कर लेगा अपने ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल में। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है प्लांट के अंदर, वो वही ग्रीन लीव्स में स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा ग्रीन प्लांट में। ठीक है, कर लेंगे सभी लोग, बोलो सब लोग कर लेंगे। अगले पार्ट पे चलें, इसके आगे का नोट पूरा करिए।
यहां तक कर लेंगे ना सभी बच्चे? Now students, we can restart the plant first before carry out for photosynthesis, and this will be done by keeping the plant in a dark room for at least 3 days. हमें प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे ले जाने से पहले क्या करना होता है बच्चों से? डीस्टार्च करना होता है। क्या करना होता है? डीस्टार्च करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लांट के अंदर पहले बासी खाना यानी कि बासी एनर्जी स्टोर होगी, तो पहले प्लांट क्या काम करेगा? वो एनर्जी को रिलीज करेगा, उसके बाद नई एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। तो वी कैन डिस्चार्ज द प्लांट फर्स्ट बिफोर कैरी आउट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड दिस विल बी डन बाय कीपिंग द प्लांट इन अ डार्क रूम। हम क्या करेंगे? लाइट से बिल्कुल दूर ले जाएंगे, बिल्कुल अंधेरे में, और अपने जो घर का जो प्लांट है उसे 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे, ताकि उसके अंदर का जो बासी खाना है, बासी एनर्जी है जो स्टोर हुई है, वो सब खत्म हो जाए और अगले दिन की जो एनर्जी है वो प्लांट गेन कर ले बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए सभी बच्चे? तो पहले डिस्चार्ज करना पड़ता है ताकि जो बासी एनर्जी है, जो बासी फूड है प्लांट के अंदर, वो निकल जाए और प्लांट के अंदर न्यूट्रिशियस एनर्जी, न्यूट्रिशियस ग्लूकोज क्या हो जाए? डेवलप हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही बच्चों को क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखिए नोट करके। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट नोट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाए बताइए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे वो साइट कौन सी होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। वहीं क्यों होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होती है, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल होती है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्यों चाहिए हमें? क्लोरोफिल इसलिए चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा सनलाइट एनर्जी ट्रैप हो सके। क्लोरोफिल क्या काम करती है स्टूडेंट? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। ठीक है, सनलाइट एनर्जी ट्रैप होगी तो आपका ग्लूकोज उतना ही ज़्यादा फॉर्म्ड होगा एनर्जी की फॉर्म में। और वो सेल कौन सी होती हैं जो आपका सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कराने में मदद करती हैं? वो आपकी होती है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीव्स में। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कहाँ होता है बेटा? ग्रीन लीव्स में। तो सभी बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया? ये नोट समझ में आ गया? बोलिए पक्का? सभी लोगों ने पूरा कर लिया इस टॉपिक को, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को? सबको क्लियर हो गया? तो बच्चों इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ठीक है, चाहे बोर्ड हो, चाहे आपका होम बोर्ड एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड हो, कोई भी हो, सब में आपके क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टॉपिक अगर आता है तो समझ गए बच्चे? तो सभी बच्चे इस वीडियो के थ्रू, इस पार्ट के थ्रू इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अगर समझ में आता है तो और बच्चों को शेयर करेंगे, नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं और अच्छा और बेटर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सभी बच्चों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव जिज्ञासा।